वास्तु मंडल के निर्माण एवं वास्तु पूजन की संक्षिप्त विधि सूची कहते हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैं वास्तु मंडल का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। पहले भूमि पर अंकुरों का रोपण करके भूमि की परीक्षा कर लें। तदंतर उत्तम भूमि के मध्य में वास्तु मंडल का निर्माण करें। वास्तु मंडल के देवता 45 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, गुहा, यम, गंधर्व, मृगराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, पशु, पाश, रोग, अहि, मोक्ष, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दीति, अप, सावित्र, जय, रुद्र, अर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राज्यक्षमा, पृथ्वीधर, आपवत्स तथा ब्रह्मा। इन 45 देवताओं के साथ ही वास्तु मंडल के बाहर ईशान कोण में चरकी, अग्नि कोण में विदारी, नृत्य कोण में पूतना तथा वायव्य कोण में पाप राक्षसी की स्थापना करनी चाहिए। मंडल के पूर्व दिशा में स्कंद, दक्षिण में अर्यमा, पश्चिम में जृंभक तथा उत्तर में पिलीपिच्छ की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार वास्तु मंडल में 53 देवी देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी का अलग अलग मंत्रों से पूजन करना चाहिए। मंडल के बाहर ही पूर्वादि 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवताओं इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत की भी यथास्थान पूजा कर उन्हें बलि नैवेद्य निवेदित करनी चाहिए। वास्तु मंडल की रेखाएं श्वेत वर्ण से तथा मध्य में कमल लाल वर्ण से अनुरंजित करना चाहिए। शिखी आदि 45 देवताओं के कोष्ठकों को रक्त आदि रंगों से अनुरंजित करना चाहिए। गृह, देव मंदिर, महाकूप आदि के निर्माण में तथा देव प्रतिष्ठा आदि में वास्तु मंडल का निर्माण कर वास्तु मंडलस्थ देवताओं का आवाहन कर उनका पूजन आदि करना चाहिए। पवित्र स्थान पर लिपि पुती 1.5 हाथ के प्रमाण की भूमि पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 10-10 रेखाएं खींचें। इससे 81 कोष्ठ के वास्तु पद चक्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार 9-9 रेखाएं खींचने से 64 पद का वास्तु चक्र बनता है। वास्तु मंडल में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनका ध्यान और पूजन अलग अलग मंत्र से किया जाता है। उल्लिखित देवताओं की तुष्टि के लिए विधि के अनुसार स्थापना तथा पूजा करके हवन कार्य संपन्न करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों को सुवर्ण आदि दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। वास्तु याग आदि में एक विस्तृत मंडल के अंतर्गत योनि तथा मेखलाओं से समन्वित एक कुंड और वास्तु वेदी का विधि के अनुसार निर्माण करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में कलश स्थापित कर गणेश जी का एवं कुंड के मध्य में विष्णु दिक्पाल और ब्रह्मा आदि का तदत्त मंत्रों से पूजन करना चाहिए। प्राणायाम करके भूत शुद्धि करें। तदंतर वास्तु पुरुष का ध्यान इस प्रकार करें: वास्तु देवता श्वेत वर्ण के 4 भुजा वाले शांत स्वरूप और कुंडलों से अलंकृत हैं। हाथ में पुस्तक, अक्षमाला, वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए हैं। पितरों और वैश्वानर से युक्त हैं तथा कुटिल भ्रू से सुशोभित हैं। उनका मुख भयंकर है, हाथ जानों पर्यंत लंबे हैं। ऐसे वास्तु पुरुष का
विधि के अनुसार पूजन कर उन्हें स्नान कराएं। वास्तोष्पते, यह वास्तु देवता के पूजन का मुख्य मंत्र है। पूजा की जितनी सामग्री है उसे प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर लें। आसन की शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इंद्र और आधार शक्ति रूप पृथ्वी तथा ब्रह्मा का पूजन करें। तदंतर हाथ में श्वेत चंदन युक्त श्वेत पुष्प लेकर विष्णु रूप वास्तु पुरुष का ध्यान कर उन्हें आसन, पात्र, अर्घ, मधुपर्क आदि प्रदान कर और विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि कुंड और वास्तु वेदी के मध्य में कलश की स्थापना करें। कलश में पर्वत के शिखर, गजशाला, वाल्मीकि, नदी संगम, राजद्वार, चौराहे तथा कुश के मूल की यह 7 प्रकार की मिट्टी छोड़ें। साथ ही उसमें इंद्रवल्ली, पारिजात, विष्णुक्रांता, कृष्ण शंख पुष्पी, अमृति, आमलकी, त्रिपुष, खीरा, मालती, चंपक तथा उर्वारुक, ककड़ी इन वनस्पतियों को छोड़ें। पारिभद्र नीम के पत्रों से कलश के कंठ का परिवेष्टन करें और कलश के मुख में फणाकार रूप में 5 पल्लवों की स्थापना करें। उसके ऊपर श्रीफल, बीजपूर, नारिकेल, दाड़िम, धात्री तथा जम्बू फल रखें। कलश में सुवर्ण आदि 5 रत्न छोड़ें। गंध पुष्प आदि पंचोपचारों से कलश का पूजन करें। कलश में वरुण का आवाहन करें। कलश का स्पर्श करते हुए उसमें समस्त समुद्रों, तीर्थों, गंगा आदि नदियों तथा पवित्र जलाशयों आदि के पवित्र जल की भावना कर उनका आवाहन करें। कलश स्थापन के अनंतर तिल, चावल, मध्यवाज्य तथा दही, दूध आदि से यथाविधि वास्तु होम करें। वास्तु हवन के समय वास्तु देवता के मंत्र का जप करें। अनंतर वास्तु मंडल के समस्त देवताओं को पायसान, कृष्णान आदि पृथक पृथक क्रमश बलि निवेदित करें। सभी देवताओं को उन्हीं के अनुरूप पता का भी प्रदान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप और वास्तु पुरुष स्तव का पाठ करें। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु स्वरूप वास्तुपति इस स्तुति को कहा है। इसका जो प्रयत्न पूर्वक निरंतर पाठ करता है उसे अमरता प्राप्त हो जाती है और जो हृत कमल के मध्य निवास करने वाले भगवान अच्युत विष्णु का ध्यान करता है वह वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करता है। यज्ञ कर्म की पूर्णता में आचार्य को पयस्विनी गौ तथा सुवर्ण दक्षिणा में दें। अन्य ब्राह्मणों को भी सुवर्ण प्रदान करें। प्रजापत्य और स्विष्टकृत हवन करें। आचार्य और ऋत्विज मिलकर यजमान पर कलश के जल से अभिषेक करें। पूर्ण आहुति देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ब्राह्मणों को की आज्ञा लेकर यजमान घर में प्रवेश करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराएं। दीन, अंध और कृपणों का अपनी शक्ति के अनुसार सम्मान करें। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करें। उस दिन भोजन में दूध, कसैले पदार्थ, भुने हुए शाक तथा करेला आदि निषिद्ध पदार्थों का उपयोग न करें। शालियन, मूली, कटहल, आम, मधु, घी, गुड़, सेंधा नमक के साथ मातुलुंग, बिजौरा नींबू, बद्री फल, धात्री फल एवं तिल और मरीच आदि से बने पदार्थ भोजन में प्रशस्त कहे गए हैं।